नमस्कार दोस्तों, मैं श्री एन आर गावित, इस्लामपुर हाई स्कूल इस्लामपुर। दोस्तों, आज हम 7वीं कक्षा का छठा पाठ पृथ्वी से अग्नि तक इसके बारे में जानकारी देखेंगे। इसके लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनका जन्म हुआ है 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम, तमिलनाडु में। इनकी मृत्यु हुई 27 जुलाई 2015। इन्होंने जो रचनाएं लिखी है, अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान आदि। इनका परिचय बढ़ता हूँ, ध्यान दीजिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया। अनमोल योगदान के लिए आपको भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत आत्मकथा अंश में लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयों, वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को बताया है। तो दोस्तों, इस पाठ की हम जानकारी देखते हैं, ध्यान दीजिए। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देर थी। बालासोर ये स्थान ओडिशा में है। अब यहाँ पर अंतिम परीक्षण क्यों हो रहा था, उसका काम क्यों हो रहा था, ये मैं बाद में बताने वाला हूँ आपको। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। तो दोस्तों, अग्नि से पहले पृथ्वी का प्रक्षेपण हुआ और इसके लिए श्रीहरिकोटा, जो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, जो आंध्र प्रदेश में है, श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र, यहाँ पर विशेष सुविधाएं स्थापित की। अब इन सुविधाओं में क्या क्या था, इनमें से एक लॉन्च पैड, जो उस उपकरण को लॉन्च करने के लिए, पृथ्वी को लॉन्च करने के लिए लॉन्च पैड बनाया गया। उसके बाद ब्लॉक हाउस, तो यहाँ पर एक भवन बनाया गया जहाँ पर जो वैज्ञानिक है वह बैठ सके और उस उपकरण को नियंत्रित कर सके। नियंत्रण उपकरण, तो इस मिसाइल को, पृथ्वी मिसाइल को नियंत्रित करने के लिए जो जो उपकरण लगते हैं वह, तथा चलित दूरमिति केंद्र, यानी इसका मतलब है, चलित दूरमिति केंद्र का मतलब है स्वयं चलित मोबाइल टेलीकॉम सेंटर, जो कि स्वयं चलित था। तो ये सब कुछ शामिल था उसमें। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। तो ये जो उपग्रह है दोस्तों, इसे 25 फरवरी 1988 को सुबह कितने बजे, 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे वैज्ञानिकों ने सब कुछ किया था, भारतीय वैज्ञानिकों ने किया था, और हमारे देश के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। युगांतरकारी का मतलब है युग बदलने वाली, युग परिवर्तक घटना थी। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। निर्देशित का मतलब है निर्दिष्ट या सूचित। तो इन निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, मिसाइलों के क्षेत्र में हमारे देश को एक आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर का मतलब है स्वावलंबी, स्वावलंबी देश के रूप में आगे लाया, और जो जो विकसित देश है उन्हें विचलित कर दिया, अस्थिर कर दिया। सामर्थ्यशील नागरिक अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया। बहुत थोड़े से ही राष्ट्र हैं दोस्तों जो खुद प्रक्षेपण करते हैं, और उनमें हमारे देश को पहुंचा दिया अपने वैज्ञानिकों ने। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? सिर्फ पृथ्वी का प्रक्षेपण करने से ये सब कुछ पर्याप्त है?
क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? क्या 4-5 मिसाइल अगर हम बनाएंगे तो हम ताकतवर हो जाएंगे? नहीं दोस्तों, और भी हमारे पास ताकत होनी चाहिए। तो आगे देखिए, उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। तो दोस्तों, अग्नि जो मिसाइल है उसे तैयार किया जा रहा था, उसकी तैयार करने की परियोजना बनाई जा रही थी, उसे विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर, जो जो देश में उपलब्ध संसाधन है तो उन्हें दांव पर लगाकर, यही एक उत्तर था। दांव पर लगाना यानी कुछ पाने के लिए बदले में कुछ लगाना। तो जो जो संसाधन है उन्हें दांव पर लगा दिया जाए और इस अग्नि का निर्माण किया जाए। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे दोस्तों, 500 से अधिक वैज्ञानिक, और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। तो दोस्तों, मैंने पहले पढ़ा था कि बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देर थी। तो बालासोर ये स्थान ओडिशा राज्य में है। तो यहाँ पर अग्नि का प्रक्षेपण होने वाला था और उसकी तैयारी यहाँ पर बालासोर में चल रही थी। तो दोस्तों, जितना पाठ मैंने आपको आज पढ़ाया है वह आपके समझ में आया होगा। उर्वरित पाठ के बारे में बाद में हम जानकारी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये पाठ हम थोड़ा थोड़ा ही देखेंगे ताकि आपके समझ में आए। धन्यवाद दोस्तों।